वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। मैं हूं सीए कविता धिंगड़ा। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 30 जो कि डिस्कस करता है रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। यानी कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर था लेकिन वो जीएसटी नंबर किसी भी रीजन की वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया, तो आप इसे रुकवा सकते हैं, रिवॉक करवा सकते हैं, यानी फिर से आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है क्या करवा सकते हैं, एक्टिव करवा सकते हैं। तो वो एक्टिव आपने किस तरीके से करवाना है ये हम देखेंगे। इसके लिए हम सेक्शन 30 को डिस्कस करेंगे एज वेल एज रूल 23 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज हमारी ये वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है तो आप उसे क्या करवा सकते हैं, रिवॉक करवा सकते हैं किसी कैंसिलेशन को। कैंसिलेशन आप लोग रुकवा सकते हैं बट टाइम लिमिट है इसके अंदर, 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना जरूरी है। अभी जो 30 डेज है, देखिए क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट, ये जो 30 डेज के पीरियड का टाइम है दैट मे बी एक्सटेंडेड, उसे आप एक्सटेंड करवा सकते हैं लेकिन आपके पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, वो भी इन राइटिंग। ठीक है, फिर से मेरी बात सुनिए। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, किसी भी वजह से कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद आप उसे रुकवा सकते हैं। रुकवाने के लिए टाइम जनरली कितना दिया हुआ है, 30 डेज। बट इफ यू हैव अ सफिशियंट रीजन, आपके पास कोई कॉज है जेन्युइन, तो आप इसे फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हैं। कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। उसके लिए आपको किसको अप्लाई करना पड़ेगा, एडिशनल कमिश्नर को या फिर जॉइंट कमिश्नर को। ठीक है, लेकिन ये टाइम पीरियड 30 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। क्लियर? या बाय द कमिश्नर फॉर द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। यहाँ पे अगर आपको कमिश्नर बोल दे तो इससे भी 30 डेज का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम है। आगे हम बात करेंगे जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो भी प्रॉपर ऑफिसर है, अगर वो उसे सफिशिएंट रीजन लगता है इन सच अ मैनर एंड विद इन सच टाइम पीरियड, यानी उस टाइम पीरियड के अंदर अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, जो 30 डेज या 60 डेज 90 डेज का जो भी आपने टाइम पीरियड इसमें है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने अप्लाई किया और प्रॉपर ऑफिसर को सफिशिएंट रीजन लगा तो वो क्या कर सकता है, रिवॉक कर सकता है आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन आपका रुक जाएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन शिल नॉट बी रिजेक्टेड, ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट नहीं हो सकती जब तक कि असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दे। यानी कि आपने एप्लीकेशन लगाई, आपका कैंसिल हो गया जीएसटी, आपने विद इन टाइम लिमिट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, विद इन टाइम लिमिट एप्लीकेशन लगा दी। ठीक है, तो अब डायरेक्टली जो भी जीएसटी ऑफिसर है, जो भी प्रॉपर ऑफिसर जिसके पास आपकी एप्लीकेशन गई, वो डायरेक्ट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसे पहले क्या देना पड़ेगा आपको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी कि आपको सुनवाई का एक मौका देना पड़ेगा, आपको अपना जो भी पक्ष है वो बताने का मौका देना जरूरी है। आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं रूल 23 की, रूल 23 भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। रूल 23 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही ये रूल है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी, यहाँ प्रोसेस बताया हुआ है कंप्लीट, किस तरीके से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन विद इन टाइम लिमिट, किस फॉर्म में, जीएसटी आरईजी 21 में। ठीक है, 30 डेज का टाइम होता है जनरली आप लोगों के पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या फिर कमिश्नर जो है इसे एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ तक मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन ऑफ रेवोकेशन फाइल नहीं कर सकते। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ रेवोकेशन कब फाइल नहीं कर सकते, अगर आपने अपनी जो रिटर्न्स है R13B वो फाइल करने में फेल हो गए।
इस वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। फिर से मेरी बात सुनेंगे, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हुआ? कैंसिल। कैंसिल हुआ। व्हाट वाज द रीजन? मेरी बात ध्यान से सुनिए, रीजन क्या था? रीजन ये था, रीजन ये था कि आपने अपनी R1 3B फाइल नहीं की थी, ये रीजन था। अब देखिए, अभी क्या कह रहा है, आप अपना एप्लीकेशन ऑफ रेवोकेशन फाइल नहीं कर सकते कब तक? जब तक कि आप अपनी जो रिटर्न्स हैं वो फाइल नहीं कर सकते विद टैक्स। यानी अब यहाँ पे रेवोकेशन की एप्लीकेशन कब जाएगी? रेवोकेशन की एप्लीकेशन तभी जाएगी जब आप अपनी R1 and 3B यानी जो भी आपके रिलेटेड रिटर्न्स हैं विद टैक्स, जब तक कि आप फाइल नहीं कर लेते। मेरी बात समझी आप लोगों ने? तो यहाँ पे देखिए, और अलोंग विद इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस एटसेट्रा जो भी होगा आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी रिटर्न्स, फिर से मेरी बात सुनेंगे, अगर आपका जीएसटी इस वजह से कैंसिल किया गया क्योंकि आपने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की थी, ठीक है, तो आपको अपनी रिटर्न्स को पहले फाइल करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस सब कुछ आपको पहले पे करना पड़ेगा, तभी आप रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप फाइल नहीं कर सकते हैं। यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। ये क्या कह रहा है? जितनी भी रिटर्न्स आपकी पेंडिंग है, कब से कब तक की? जब आपको ऑर्डर मिला कैंसिलेशन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैंसिलेशन का ऑर्डर आपको मिला 1 सितंबर को। कब मिला? 1 सितंबर को। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है, मैं आज की डेट लिख देती हूँ, 7 दिसंबर। क्लियर? तो 1 सितंबर से 7 दिसंबर के बीच की जो रेट, यहाँ पे तो आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिल गया, यहाँ पे रेवोकेशन का ऑर्डर मिल गया, तो जो बीच की रिटर्न्स है वो भी तो आप फाइल करेंगे ना। तो जो बीच की रिटर्न्स है वो आप कब फाइल करेंगे? इस रेवोकेशन के 30 डेज के अंदर। जब आपका रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हो गया, यानी कैंसिलेशन जब रुक गया, तो उसके 30 डेज के अंदर आप बाकी बची हुई रिटर्न्स भी फाइल कर देंगे। कब से? जब आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला और जब आपका कैंसिलेशन रुक गया, इसके बीच की जो भी रिटर्न्स होंगी वो आप लोगों ने 30 डेज के अंदर फाइल कर देनी है। आगे देखिए, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपका कैंसिल हुआ, तो भी जो आपका कैंसिलेशन डेट है, ठीक है, जो भी डेट ऑफ कैंसिलेशन है, टिल जब तक कि आपको ऑर्डर नहीं मिला रेवोकेशन का, तब तक की रिटर्न्स आपको 30 डेज के अंदर फाइल करनी जरूरी होंगी। यानी किसी भी केस में अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, तो कैंसिलेशन से रेवोकेशन की डेट के बीच की जितनी भी जीएसटी रिटर्न्स होंगी वो आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर रुकने के 30 डेज के अंदर फाइल करनी पड़ेंगी। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब अगर प्रॉपर ऑफिसर आपके पास सेटिस्फाइड है फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कि कोई सफिशियंट ग्राउंड्स हैं आपके पास रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन करवाने के लिए, तो वो उसको रिवॉक कर देगा REG 22 के थ्रू। कब? 30 डेज के अंदर। अगर उसे सफिशियंट कोज लगा तो वो REG 22 इशू करके आपका जो कैंसिलेशन है वो रिवॉक कर देगा। और देखिए, अगर उसे ऐसा नहीं लगता तो वो प्रॉपर रीजन बताएगा राइटिंग में। क्लियर? और आपको क्या करेगा? उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, या फिर आपसे कॉजेज भी मांग सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो आपसे कॉजेज भी मांग सकता है कि आप शो कॉज बताइए किस वजह से कि वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट ना करे। आपसे कारण भी मांग सकता है, पहली बात। आपका रिजेक्ट भी कर सकता है, आपको अलाउड भी कर सकता है, या शो कॉज आपसे मांग सकता है कि किस लिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो मैं एक्सेप्ट करूं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन REG 24 के अंदर फाइल कर देंगे। अगर उसे लगता है तो वो क्या करेगा? 30 डेज के अंदर उसे रिवॉक कर देगा। लेकिन जो आपको शोकोस देना है वो सिर्फ 7 वर्किंग डेज में देना है, ठीक है। आप क्या करेंगे? 7 वर्किंग डेज में शोकोस देंगे। क्लियर? यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।